कभी न कभी आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि ये ब्रह्मांड, ये आकाश, ये ग्रह नक्षत्र, ये पृथ्वी आखिर कहाँ से आए? सृष्टि की रचना कैसे हुई? क्या भगवान ने इसे बनाया या यह खुद ब खुद बना? आपने इस सवाल का जवाब कई जगह ढूंढा होगा, यूट्यूब पर, गूगल पर, लेकिन शायद आपको कभी पूरा संतोष नहीं मिला होगा। तो दोस्तों, आज आप संतुष्ट होकर जाएंगे, क्योंकि आज हम जानेंगे सृष्टि की असली कहानी, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से भी और विज्ञान के प्रमाणों से भी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल रहस्य मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जो आपको समय के आरंभ तक ले जाएगी, जहां ना धरती थी, ना आकाश, केवल मौन था और शून्य। रचना से पहले कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात, न मृत्यु थी, न अमरता, न कोई दिशा थी, न कोई आकाश, केवल वो एक था, अनंत, निश्चल, मौन, जिसे वेदों ने परब्रह्म कहा। ऋग्वेदा के नासदीय सूक्त में कहा गया है, नासदासीनो सदासी तदानी, अर्थात न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, यानी सृष्टि से पहले केवल एक अनंत चेतना थी जो अपने ही अस्तित्व में लीन थी। विज्ञान कहता है लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। वहाँ समय, स्थान, पदार्थ कुछ भी नहीं था और फिर हुआ महाविस्फोट, बिग बैंग। वो एक क्षण जब शून्य से सृष्टि जन्मी, जैसे वेदों में कहा गया। तदेकं, वो एक ही था जिसने स्वयं को प्रकट किया। सनातन ग्रंथ कहते हैं उस परम चेतना में इच्छा उत्पन्न हुई, एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक बनूं, और वहीं से आरंभ हुआ सृजन का नृत्य। वह इच्छा शक्ति हिरण्यगर्भ कहलाई, स्वर्णगर्भ, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का बीज छिपा था। विज्ञान भी यही कहता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड एक फायरबॉल था जिसमें ऊर्जा और प्रकाश का सागर उमड़ रहा था। वेद कहते हैं हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, यानी प्रारंभ में केवल स्वर्णगर्भ ही था, वही सबका जनक। फिर उस चेतना से 3 शक्तियाँ निकली, सृजन की शक्ति ब्रह्मा, पालन की शक्ति विष्णु और संहार की शक्ति महेश, शिव। ये कोई 3 व्यक्ति नहीं बल्कि 3 कॉस्मिक एनर्जी फोर्सेस थी। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड की हर वस्तु सृजन, स्थिति और विनाश के चक्र से गुजरती है। जैसे सितारे जन्म लेते हैं, चमकते हैं और फिर विस्फोट होकर समाप्त हो जाते हैं, ठीक यही दर्शन शिव तत्व में मिलता है। संहार, ताकि नया जन्म संभव हो सके। जब ब्रह्मांड ठंडा होने लगा तब 5 मूल तत्व प्रकट हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। विज्ञान इसे ऐसे समझाता है, बिग बैंग के बाद गैसें और धूल इकट्ठी हुई, नाभिकीय संलयन से तारों में तत्व बने, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहे तक। इनसे ग्रह बने, चांद बने और अंततः पृथ्वी। सनातन ग्रंथ कहते हैं पृथिव्या आपः अपोग्नियः अग्निर्वायुः वायोराकाशः, अर्थात एक दूसरे से ही अगले तत्व बने। यही कॉस्मिक इवोल्यूशन है जिसका जिक्र आज वैज्ञानिक तत्व संलयन, न्यूक्लियोसिंथेसिस के रूप में करते हैं। फिर आया वह पल जब निर्जीव से जीवन जागा। सनातन धर्म कहता है ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा की रचना की, जिनसे मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। विज्ञान कहता है लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले महासागरों में रासायनिक यौगिकों से पहला जीवाणु बना, जिसे प्रोटोसेल कहा गया। यह वही क्षण था जब जड़ से चेतना निकली। सनातन दर्शन इसे जीवात्मा का प्रकट होना कहता है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है। विज्ञान कहता है करोड़ों वर्षों में जीवों का विकास हुआ, बंदर से मनुष्य तक। पर सनातन धर्म कहता है शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आत्मा अनादि है और कर्म के अनुसार नए शरीर में जाती है। विज्ञान अब कॉन्शियसनेस रिसर्च में मानने लगा है कि चेतना केवल मस्तिष्क नहीं बल्कि क्वांटम स्तर पर ब्रह्मांड से जुड़ी ऊर्जा हो सकती है, यानी वह परम चेतना जिसे ऋषियों ने परब्रह्म कहा था। विज्ञान अब उसे कॉस्मिक एनर्जी कहने लगा है। सनातन धर्म कहता है सृष्टि स्थायी नहीं है, ब्रह्मा के एक दिन के अंत में सब विलीन हो जाता है, जिसे प्रलय कहते हैं, और फिर वही ब्रह्मा चेतना पुनः सृजन करती है। विज्ञान भी अब मानता है कि ब्रह्मांड हमेशा नहीं रहेगा, या तो वह धीरे धीरे ठंडा होकर हीट डेथ में बदल जाएगा या फिर सिकुड़कर बिग क्रंच में समा जाएगा। यानी सृष्टि और संहार एक ही नृत्य के 2 कदम हैं। दोस्तों, चाहे आप सनातन धर्म की बात करें या विज्ञान की, दोनों एक ही बात कहते हैं। शुरुआत में कुछ ऐसा था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। वेदों ने कहा जिसने इसे रचा वही जानता होगा, या शायद वो भी नहीं। और विज्ञान भी कहता है हम सिंगुलैरिटी के पार नहीं देख सकते, यानी रहस्य अब भी वही है। सृष्टि अब भी हमें बुला रही है और शायद जब हम भीतर झांकेंगे तब हमें बाहर का रहस्य समझ में आएगा। जय श्री हरि, जय सृष्टि के सृजनहार की और जय उस जिज्ञासा की जो हमें ब्रह्मांड की सच्चाई तक पहुंचाती है।